ये चाप, वान, पान पात्र, मातुलुंग और कृपाणिका धारण करने वाली हैं। ये 3 है और तीनों पीठों पर इनका निलय है एवं 8 बाहुओं से संयुक्त है। पलक, नागपाश, महाध्वनि घंटा को धारण करने वाली हैं। ये मदिरा के पान से मत रहा करती हैं तथा अति गुप्त रहस्य वाली हैं। कामेशी, वज्रेशी, भगमालिनी ये 3 देवियां कही गई हैं जो भंडासुर दैत्य पर अत्यधिक क्रोध से समन्वित थी। इनका महात्म्य भी ललिता देवी के ही समान था तथा ललिता देवी के ही समान इनका ओज महान था। ये देवियां नित्य ही श्री देवी की अंतरंग बताई गई हैं। इसके अनंतर रथ के मध्य के पर्व पर आनंद महापीठ पर सब और रचित आवास वाली पंच दक्षाक्षरा कही गई है। ये तिथि नित्य काल रूपा और विश्व को व्याप्त करके ही संस्थित रहा करती है। भंडासुर आदि जो भी दैत्य हैं, इनकी उन पर प्रक्षुब्ध भ्रुकुटियां रहा करती हैं। ये सभी देवी की ही तुल्य आकार वाली हैं और श्री देवी की ही समान अपने आयुधों वाली हैं। ये प्रत्येक युग में जन समूहों के उपकार के लिए ही वर्तमान रहा करती हैं। हे कुंभज, अब उनके शुभ नाम भी मुझसे आप अवधारित कर लीजिए। कामेशी, भगमाला, नित्यक्लिन्ना, मेरुंडा, वहिनवासिनी, महावज्रेश्वरी, द्रुति, त्वरिता, देवी नवमी कुल सुंदरी है। नित्या, नीलपताका, विजया, सर्वमंगला, जबाला मालिका, चित्रा ये 15 कही गई हैं। ये सदा ही सेवा की ही बुद्धि वाली रहती हैं और इनको ही साथ में रखकर वह परमेश्वरी भंडासुर पर विजय प्राप्त करने के लिए वहां से निर्गत हुई थी। महाचक्र में मंत्री नाथा और रथोत्तम चक्र में गीति थी। ये वहां पर 7 पर्व हैं जो आपको बतला दिए गए हैं। वहां पर जो श्री देवी की है उनका भी श्रवण करिए। गेय चक्र रथ में पर्व के मध्य में पीठ और निकेतन वाली संगीत योगिनी कही गई है जो श्री देवी की अत्यधिक वल्लभा है। वह ही प्रथम पर्व है जो मंत्रिणी की निवास की भूमि है। इसके उपरांत गेय चक्र रथोत्तम में द्वितीय पर्व में स्थित ये हैं। रति, प्रीति, मनोज्ञा है जिनके करों में वीणा और कारमुख है। इनका वर्ण तमाल के तुल्य श्यामल है और ये दानवों के उन्मूलन करने में परम समर्थ है। तीसरे पर्व में संरूढ़ मनोभुवान देवता हैं। द्राविणी, शोषिणी, बंधिनी, मोहिनी है। उन्मादिनी ये 5 हैं जिनके करों में दीप्त कारमुख है। वहां पर पर्व में नीचे की ओर महान ओज वाले वर्तमान हैं। कामराज, कंदर्प, मन्मथ, मकरध्वज और मनोभव ये 5 हैं जो त्रैलोक्य के मोहन करने वाले हैं। ये कस्तूरी के तिलक से उल्लासित भाल वाले तथा मुक्ताओं के तुल्य शोभित हैं। इनके सभी अंग कवचों से ढके हुए हैं और ये पलाश के पुष्पों के समान कांति वाले हैं। ये 5 काम बताए गए हैं जो भंडासुर के वध के लिए ही हैं। जय चक्र रथेंद्र के चतुर्थ पर्व में संश्रय वाले हैं। ब्रह्मी जिनमें प्रमुख है। पूर्व में वर्णित चंडिका अष्टमी परा है। वहां पर पर्व में नीचे लक्ष्मी और सरस्वती हैं। रति, प्रीति, कीर्ति, शांति, पुष्टि, तुष्टि ये शक्ति रक्त नेत्रों वाली हैं। हे कुंभ संभव, ये कुमारियां कुंत चक्रधर कही गई हैं। 5वें पर्व में वामा आदि दूसरी 16 संप्राप्त हैं। गीति चक्र रथेंद्र की हैं। उनके भी नामों का श्रवण कीजिए जिसको मैं बता रहा हूँ। वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, शांति, श्रद्धा, सरस्वती, श्री, भूशक्ति, लक्ष्मी, सृष्टि, मोहिनी, प्रमाथिनी, अश्वासिनी, वीची, विद्युन्मालिनी, सुरानंदा, नागबुद्धिका ये सब कुरविंद की आभा वाली हैं और संपूर्ण जगत के क्षोभन करने में संलग्न हैं। ये पद पद में महासरस मन्नाह को धारण करने वाली हैं। ये वज्र कंकट से संचन्न है और अट्टहास करने से उज्जवल हैं। ये वज्र, दंड, शतघनी और भुशुंडिकाओं को धारण करने वाली हैं। इसके पश्चात गीति रथेंद्र के षष्ठ पर्व में समाश्रित हैं। असितांग प्रभृति शस्त्रों से महान भीषण भैरव है। त्रिशिक पान पात्र को धारण करने वाले तथा नील वर्चस है। असितांग, रुरु, चंड, क्रोध, उन्मत्त भैरव, कपाली, भीषण और संहार ये 8 भैरव हैं
और गीति रथेंद्र के सप्तम पर्व में संशय वाले हैं। मातंगी सिद्ध लक्ष्मी, महामातंगिका, महती, सिद्ध लक्ष्मी, भूषोणा, वाण धनुर्धरा हैं। उसी पर्व के नीचे गणप तथा क्षेत्रप हैं, दुर्गा, अम्बा और वटुक हैं। ये सब करों में शस्त्र धारण करने वाले हैं। वहाँ पर ही पर्व के नीचे लक्ष्मी और सरस्वती हैं। शंख, पद्म, निधि हैं। ये सब प्राणियों में शस्त्र वाले हैं। ये सब लोकों के शत्रु, चंड पराक्रम वाले भंड के प्रति क्रुद्ध हैं। शक्र आदि से लेकर विष्णु भगवान के अंत पर्यंत 10 दिशाओं के चक्र नायक हैं। वहाँ पर्व के नीचे शक्ति रूप वाले संश्रय लेने वाले हैं। ये वज्र, शक्ति, कालदंड, असी, पाशध्वज के धारण करने वाले हैं। ये गदा, त्रिशूल, दर्भास्त्र और वज्र को धारण किए हुए हैं। ये सब उस मंत्री नाथा का भक्ति भाव से संयुक्त होते हुए नित्य ही सेवन किया करते हैं। दुर्दुरूढ़ विश्व के कंटक भंडासुरों का निहनन करने के वास्ते मंत्री नाथा के आश्रय के द्वारा ललिता आज्ञापन के उत्सुक रहा करते हैं। गीति चक्र रथ के उपांत में दिक्पालों ने इनको संश्रय दिया था। समस्त देवों की मंत्रिणी द्वार से की गई थी। विज्ञापना यह महादेवी के कार्य की सिद्धि किया करती है। रागी और विज्ञापना ये 2 प्रधान द्वार पर की गई हैं। जैसी भी फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा इनकी क्या सामर्थ्य है जो ज्वलित ओज वाली और अप्रदृश्य प्रभाव वाली श्रीदेवी के समीप में सर्पण किया जा सके। वह निश्चय ही संगीत विद्या है जो श्रीदेवी की अति वल्लभा है। कार्यों की सिद्धियों में कहीं पर भी उसके कथित का अतिलंघन नहीं करती है। श्रीदेवी के शक्ति के साम्राज्य में वह मंत्रिणी ही सब कर्मों को किया करती है। जो भी कुछ करने का अथवा नहीं करने का है, उस सभी को करने में प्रगल्भ होती है। कारण से सभी दिक्पाल श्रीदेवी की ही जय की कांक्षा वाले रहा करते हैं। प्रधान भूता उसकी ही सेवा का विस्तार किया करते हैं। यह श्री ललिता देवी के चक्रराज रथोत्तम में पर्वों में संस्थित देवियों के नाम वर्णित कर दिए गए हैं। भंडासुर के संहार में उसके परम दिव्य आयुधों का भी वर्णन कर दिया गया है। गेय चक्र और देवी के पर्व भी वर्णित किए गए हैं। इन समस्त देवियों के नामों का जो भी कोई श्रवण किया करते हैं, वे नर समस्त पापों से छुटकारा पाकर विजयी हो जाते। प्रकाशन श्री हयग्रीव जी ने कहा, किरी चक्र रथेंद्र के 5 वर्षों में समाश्रित जो देवता हैं, उनके नामों का भी श्रवण कीजिए। हे प्राज्ञ, जिनके श्रवण करने वालों का जय ही हुआ करता है। प्रथम पर्व बिंदु नामक है, जिसमें दंड नायिका संप्राप्त है। वहाँ पर वह जगत के उदंडों के समुदाय की विनाशिका है। यह नाना प्रकार की ज्वालाओं से जय श्री को नर्तन कराया करती हैं। उद्दंड पौत्र के निर्घात से जिसने उद्धत मानवों को निर्भिन्न कर दिया है, दंश्रा से गल मृगांशु के विभावन करने वाली विभावरी है। वर्षाकालीन मेघों के समूह के समान नील वपु वाली लता है। वह किरी चक्र रथेंद्र की वह सदा अलंकार के समान है। पौत्रिणी पुत्रिता के अशेष विश्व के आवृत की कादम्बिका है। उसी रथनाप के द्वितीय पर्व में संश्रय लेने वाली है। दंभिनी, मोहिनी और स्तंभिनी ये 3 ही हैं। विकसित दाढ़िमी के समान और सभी दानवों के मर्दन करने वाली हैं। ये अपने कर पल्लवों द्वारा, जिनमें दैदीप्यमान मणियों के वलय हैं, मूसल, हल और हाला पात्र मणिगणों से समर्पित धारण करने वाली हैं। इनके नेत्र अत्यधिक तीक्ष्ण एवं कराल हैं, जिनकी ज्वालाओं से दैत्यों के सैनिकों को दग्ध कर रही हैं और निशंक होकर सुक्रानना की सेना किया करती हैं। ये किरी चक्र रथेंद्र के तीसरे पर्व में समाश्रय लेने वाली हैं। अंधिनी आदि 5 देवियां देवी के यंत्र में अपना आस्पद करने वाली हैं। इनका इतना कठोर अट्ठास होता है जिससे ये तीनों भुवनों का भेदन किया करती हैं। अंगना के वेश का आश्रय ग्रहण कर कल्पाग्नि की ज्वालाओं के ही तुल्य होती हैं। भंडासुर की समस्त सेनाओं की रुधिर के प्लावन को चाटने की इच्छा करती हुई लेलिहान ज्वालाओं की जिह्वाओं से उज्जवल ये सभी अतीव उद्दंड विक्रम वाली दंडनाथा का निरंतर सेवन किया करती हैं। किरी चक्र रथेंद्र के चौथे पर्व में इनका संश्रय होता है। ब्रह्मी आदि 5वीं से रहित तथा 8वीं से रहित
ये 6 ही देवियां षट चक्र की जलती हुई ज्वालाओं के कलेवर वाली हैं। महान विक्रम के समुदाय के द्वारा दानवों का पान सा करने वाली हैं। दंडनाथा की ही आज्ञा से ये उसी प्रदेश की उपासना किया करती हैं। उसी पर्व के नीचे त्वरिता स्थान के समाश्रित है। यक्षिणी, शंखनी, लाकिनी, हाकिनी, शाकिनी, डाकिनी उनकी एकता के स्वरूप वाली हाकिनी 7वीं है। ये प्रचंड दौड़दंडों के विक्रम वाली हैं। ये समस्त भूतों का पान करती हैं तथा संपूर्ण मेदिनी का पान करती हुई त्वचा, रक्त, मांस, मेद और विरोधियों की अस्थियों को तथा मज्जा और शुक्र को विकट मुखों वाली पान सी करती हुई थी। उनके अत्यधिक कठोर सिंहनाद थे जिनसे वे 10 दिशाओं को पूरित कर रही थी। अणिमा आदि 8 सिद्धियों को प्रदान करने वाली वे धातुनाथा कही गई हैं। दुष्ट दैत्यों के मोहन, मारण, स्तंभन, ताड़न, भक्षण और आमूल निकृंतन में परम पंडित और भक्तिशालियों के विषय में समस्त विपदाओं का खंडन करने वाली थी। समस्त धातुओं में संस्थित वे धातुनाथा बताई गई हैं। अपनी तरंगों की मालाओं से अंबर को चुंबित करने वाले 7 सागरों में संस्थित थी। इन सब समुद्रों को आधे ही क्षण में पान करने में इनका बहुत अधिक साहस निष्पन्न था। इनके दांत शकट के समान आकार वाले थे और इनके मुख बहुत ही विकराल थे एवं परम भीषण लोचन थे। ये अपनी स्वामिनी से द्रोह करने वाले और अपने समय के द्रोहियों के तथा वैदिक द्रोहण से द्रोही वीर वैरियों के एवं यज्ञ से द्रोह करने वाले परम दुष्ट दैत्यों के भक्षण करने में ये सब समान थी। ये नित्य ही पौत्रिणी दंडनायिका का सेवन किया करती हैं। उसी पर्व के पार्श्व में द्वितीय दिव्य मंदिर में क्रोधिनी और स्तंभिनी प्रसिद्ध हैं और ये 2 देवता वर्तमान रहती हैं। ये दोनों चमरों को ढुराया करती हैं जिससे इनकी 2 भुजाएं हिलती हैं, जिनमें उनके कंकण भी हिलते रहा करते हैं। ये देवों के शत्रुओं की सेना के रक्त और हाला के पान करने में मधोद्यत हैं। इनके नेत्र नित्य ही विधूर्णित हैं और इनके मुखों पर प्रहास रहा करता है। इसके अनंतर रथेंद्र के किरी के दोनों पार्श्वों में आवास करने वाला उत्तम आयुधों का द्वंद हल, मूसल देवता के रूप में समास्थित है। अपने मुकुट के स्थान में स्वकीय आयुधों के विग्रह को धारण करते हुए जगत के नाशक का देवगणों ने स्मरण किया था। इसको आयुधों के जोड़े से दंडनायिका ललिता विशंग नाम दानह संग्राम का खंडन कर देगी। दंडनाथा के उसी पर्व की अग्र सीमा में वर्तमान महान भीम सिंह वर्तमान है, जो अपनी गर्जना से नभोमंडल को ध्वनित कर रहा था। वह अपने दांतों को कटकटा रहा था, जिस कटकटाहट से सब दिशाओं में बधिरता छा गई थी। यह चंडोचंड इस नाम से विख्यात था और यह 4 हाथ का तथा 3 लोचनों वाला था। यह शूल, खंग, प्रेत और पाशों को धारण करने वाला तथा परम दीप्त विग्रह था। यह सदा ही पौत्रिणी की ओर ही देखता हुआ देवी की सेवा किया करता है। किरीचक्र रथेंद्र के षष्ठ पर्व पर समाश्रय लेने वाली वार्ताली आदि 8 देवियां हैं, जो 8 दिशाओं में उपविश्रुत हैं। ये 8 पर्वतों के निष्पात से परम घोर निर्धात के घोष वाली थी। 8 नागों के स्फुरित भूषा से संयुक्त तथा न नष्ट होने वाले बल और तेज वाली थी। परम प्रकृष्ट बाहुओं की प्रकांड ऊष्मा में करोड़ों दानव हुत हो रहे थे। ऐसी ये देवियां अहर्निश दंडनाथा श्री ललिता देवी की सेवा किया करती हैं। उनकी आख्या तो परम विख्यात है। हे कुंभज, उसका आप श्रवण कीजिए। वार्ताली, वाराही, बारहमुखी, अंधनी, जृंभिणी, मोहिनी, स्तंभिनी ये हैं जो शत्रुओं के क्षोभ और स्तंभन तथा उच्चाटन करने में परम समर्थ हैं। इनकी संस्थिति पर्व के वाम भाग में निरंतर रहा करती है। उस दंडनाथा का उपवाह्य कासर है, जिसकी धूसर आकृति है। यह आधे कोश के बराबर आयत है। इसके 2 सींग हैं और 1 कोश के बराबर विग्रह वाला है। इसके जो केश हैं वे खड़क के समान कठोर हैं, जिनसे इसका कलेवर ढका हुआ है। काल दंड के तुल्य उच्चंड बालों के कांड से बड़ा ही भयंकर है। यह नीले आनन के पर्वत के समान परम विकट और उन्नत रुष्ट भू वाला है। महानीलगिरी के समान गरिष्ठ एवं श्रेष्ठ स्कंधों के मंडल वाला है।
प्रभूत ऊष्मा से युक्त निश्वास के प्रसार से सागर को भी प्रकंपित करने वाला है। इसकी ध्वनि घरघराहट काल रूपी महिष का भी उपहास सा कर रही थी। इसके खुरों के निक्षेप से पुष्कल आवृत वारित हो गए थे। उसके ही पर्व के नीचे की ओर चित्रालयों में संस्थित करने वाले इंद्र आदि अनेक भेदों वाले दिशाओं के 8 देवता थे। ये सब ललिता में कार्यों की सिद्धि के ही विज्ञापन करने के लिए वहां पर समागत हुए थे। इंद्र और अप्सराएं सब 64 करोड़ थे। सिद्ध, अग्नि, साध्य, विश्वदेवा, विश्वकर्मा, भय, वल्लोन्नत मातृगण, रुद्र, परिचार, रुद्र, पिशाच, राक्षसों के नाम तथा बहुत राक्षस क्रंदन करते हैं। वहां पर मित्र, गंधर्व सदा ही गान करने में परायण थे। विश्वावसु आदि सब जो विख्यात हैं उसके आगे गमन करने वाले थे। उसी भांति से भूतगण अन्य थे तथा वरुण और वासव, विद्याधर, किन्नरगण और मारुतेश्वर थे जो आगे आगे गमन कर रहे थे। उसी भांति से चित्ररथ, रथकारक, तुम्बरु, नारद, यज्ञ, सोम, यज्ञेश्वर समस्त देवगणों के सहित कमला के स्वामी भगवान गोविंद, जगत चक्र के भक्षण करने वाले भीषण शूलपाणी ईशान, ब्रह्मा, अश्विनी कुमार जो कि वैद्य के विशारद थे, भगवान धन्वंतरी और अन्य गणों के नायक भी पुरोगामी थे। इनके कट स्थलों से जो मद गिर रहा था उस पर भ्रमर झूम रहे थे। अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोट, पद्म, महापद्म, शंखपाल, गुलिक, सुबल ये सब नागेश्वर थे जो करोड़ों नागों से समावृत होते हुए पुरोगमन कर रहे थे। इस प्रकार वाले बहुत से देवगण जागृत हो रहे थे और पूर्व आदि दिशाओं से समारंभ करके चारों ओर अपना निवास स्थल बनाए हुए थे। वहीं पर देवताओं ने मरुत दिशा को चक्राकार कर दिया था और उस दिशा का समाश्रवण करके वे सब अधिष्ठान देवता हो रहे थे। जृंभिनी, स्तंभिनी, मोहिनी ये तीनों ही उसी पर्व के प्रांत में जो कि भासुरगिरी चक्र रथ था विद्यमान थे। अब क्षेत्रपाल के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। क्षेत्रपाल कपाल और गदा को करों में धारण किए हुए है। इसके केश ऊपर की ओर उठे हुए हैं तथा इसका वपु महान है। पाताल तल में जो जम्बाल है उसके समान आकार वाली इसमें कलिमया है। इसका अट्ठास वज्र के ही तुल्य है जिससे पूर्ण ब्रह्मांड मंडल विदीर्ण हो जाता है। यह अपने डमरू के घोषों से रोदसी की कंदराओं के उदर को भेद रहा है। फूत्कार करने वाली त्रिपुरा से युक्त नागों के पाश को कर में वहन कर रहा था। ऐसा क्षेत्रपाल कीटीश्वरी की सेवा करता हुआ सदा ही शोभित होता है। उसके ही समीप में स्थित उसका वाहन केसरी था जिस पर समारोहण करके भंडासुर के वध की इच्छा वाली प्रवृत्ति हुई थी। देवी के वाहन सिंह का लक्षण तो पूर्व में ही कह दिया गया है। उसी पर्व के नीचे दंडनाथा के समान ही कांति वाली सहस्त्रों अन्य देवियां तथा देवता थे। ये सभी दंडनाथा के ही तुल्य समस्त भूषणों और आयुधों से मंडित थे। ये शम्या, क्रोडानना, चंद्ररेखा और उत्तसित और मुसल था तथा ये बार बार घूर्णन कर रही थी। जो भी ललिता देवी के द्रोही, श्यामा के द्रोही और स्वामिनी के साथ द्रोह करने वाले थे उन्हीं को घूर रही थी। उमड़े हुए रक्त के स्रोतों से कपालों को भर रही थी। इनके भूषण अपने भक्तों के साथ द्रोह करने वालों की मंत्रों की मालाएं ही थी। अपनी घोष्ठी के समय पर आक्षेप करने वालों के मुख मंडलों अर्थात मुंडों से जिनसे रक्त स्त्राव हो रहा है अपने उरह स्थल पर मालाएं धारण कर रही थी। ऐसे उस कीटीश्वर की सेवा करते हुए सहस्त्रों ही देवता बताए गए हैं। हे कुंभ संभव, दंडिनी की उनके सबके नाम सहस्त्र नामाध्याय में कहेंगे, अतः अब फिर नहीं कहते हैं। कोलास्य उन देवताओं के समीप में ही कृष्ण सारंग वाहन दंडिनी के समय में स्थित था। यह आधे कोश तक तो आयत था, श्रग में और उससे आधा आयत मुख में था और एक कोश के प्रमाण वाले पाद थे और उसकी पूंछ तो सदा ही उद्धत रहा करती थी। महान हुंकार से उसके उदर में धवल कांति होती थी। हंसेते मारुत के वाहन हरिण का पराक्रम था। उसी पर्व के भाग में वह उत्तम वाहन रहता है जिस पर्व में किरी चक्र रथेंद्र की स्थिति थी।
वहाँ पर मदिरा का सिंधु भी एक देवता के स्वरूप में समास्थित होकर विद्यमान था, जो माणिक्य के समान शोण था तथा उसके हाथ में मांस का एक ढेला था। उसकी आंखें विशेष घूर्णित थी, सुनहरी कमल के सदृश रुधिर से समावृत थी। रक्त सरोज धारण करने वाली के द्वारा यह शक्ति से समाश्लिष्ट थी। जब जब भंड दैत्य संग्राम में प्रवृत्त होता, युद्ध के श्वेत को अनुप्राप्त शक्तियां पिपासित हो जाती हैं। उसी समय में सुरा का सागर बहुधा अपने आप को क्षिप्त करता हुआ देवों के रण के खेत को तुरंत ही दूर कर देता है। वह भी अद्भुतम वर्ष में होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। उस समय में मेरे द्वारा कहा जाने वाला संग्राम बड़े ही आनंद से तुम श्रवण करोगे। उसी ही पर्व के नीचे आठों दिशाओं में नीचे ही ऊपर ऊपर आवास करने वाले हेतुक आदि 10 कहे गए हैं। विपुल विक्रम से समन्वित महान भैरव ख्यात है। सहस्त्रों तेजों से ये उद्दीप्त है, जैसे दिन में दीपित सूर्य होवे। कल्प के अंत समय में दंडिनी देवी की आज्ञा से दीप्त संपूर्ण विश्व के विनाशक, जिनकी अत्यंत उदग्र स्वभाव है और जो अपने दांतों और होठों को पीसने वाले हैं, ये त्रिशूलों के अग्रभाग से महान मेघों के मंडल को भी निर्भिन्न कर रहे हैं। एक हेतुक है, त्रिपुरारी है और तीसरा अग्नि भयक है। यम जिह्वा और एक पाद है और काल के ही समान कराल है। भीम स्वरूप से युक्त तथा हाट केश है और उसी अचल के नाम वाला है। ये केवल 10 ही विख्यात हैं, जो कि 10 करोड़ भट्टों से संयुक्त हैं। उसी किरी चक्र के पर्व की सीमा में रहा करते हैं। इस रीति से उस दंडनाथा के किरी चक्र के देवता हैं। जृंभिणी आदि से लेकर अचलेंद्र के अंत तक हैं, ऐसे कहे गए हैं, जो त्रैलोक्य के पावन हैं। उस संग्राम में वहां के देवताओं के समूहों के द्वारा बहुत से दानव मारे जाएंगे और रुधिर की वृष्टि का पान किया जाएगा। इस प्रकार से पर्व में स्थित देवताओं के गणों के द्वारा बहुत तरह का परित्राण होगा तथा दंड नेत्री किरी चक्र चलेगा। जहाँ पर चक्र राज रथ था, वहाँ पर ही गेय रथोत्तम था, और जहाँ जहाँ पर गेय रथोत्तम था, वहाँ पर ही किरी चक्र रथोत्तम था। इस प्रकार से वहाँ पर 3 रथ थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो त्रैलोक्य ही जंगम है। इसके अंदर सहस्त्रों शक्ति सेनाओं का शुभ संचार उस समय में हो रहा था। ऐसा मालूम होता था मानो मेरु, मंदर और विंध्य पर्वतों का समावय ही हो गया हो। उस शक्तियों के सैन्य मंडल में उस समय में महान घोष प्रवृत्त हो गया था। उस समय में उन रथों के चक्रों की ध्वनि से संपूर्ण वसुधा हिल गई थी। रथवाक की चक्रराज नाम वाली ललिता ही कीर्तित की गई है। उनमें 6 सारथी थे, जो उद्दंड पाशों के ग्रहण में बड़े कोविद थे। जहाँ पर ही गेय रथ था, वहाँ पर किरी चक्र उत्तम रथ था। प्रथम तो देवी थी, फिर उसी भांति त्रिपुर भैरवी थी, और अन्य संहार भैरव था, जो रक्त योगिनी का वल्लभ था। सारस 5वां था तथा अपरा चामुंडा थी। इनमें वहाँ पर देवता ही उन रथों के सारथी थे, ऐसा बताया गया है। जो गेय रथ चक्र था, उसकी सारथी हसंतिका थी। किरी चक्र रथेंद्र की सतंभिनी सारथी कही है। ललिता का उत्तम श्रेष्ठ रथ 10 योजन ऊंचा था। गीता चक्र हयोत्तम 7 योजन उच्छराय वाला था, 6 योजन ऊंचा। हे मुने, किरी चक्र रथ था। महान मुक्ताओं से विनिर्मित आत्पत्र 10 योजन विस्तार वाला था। ललितेशानी का रथ ही ऐसा था और अन्य का वही था, और वह ही शक्ति के साम्राज्य का सूचक कीर्तित किया गया है। सामान्य छत्र तो अन्य दोनों पर भी थे। वह ललिता ईशानी समस्त शक्तियों की महेश्वरी थी। वह परमेश्वरी महान साम्राज्य की पदवी पर समारूढ़ थी। वह चंड दैत्य के क्षय की सिद्धि की अभिकांक्षा वाली वहां से चली थी। सभी दिशाएं उस समय में शब्दायमान हो रही थी और वसुधा प्रकंपित हो रही थी। जिस समय ईशानी ललिता देवी का विनिर्गम हुआ था, उस समय में सभी प्राणी महान क्षुब्ध हो गए थे। देवगण धुंधुबियां बजाने लगे थे तथा पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। विश्वावसु प्रभृति गंधर्वगण, जो सुरों के यहाँ गायक थे, तुम्बरु और नारद तथा साक्षात सरस्वती देवी, सब विजय के मंगल पद्यों का बहुत सुंदर गीतों में पाठ कर रहे थे। सबके हर्ष से मुख खिले हुए थे तथा रोमांचों के भूषण स्वरित हो रहे थे। सभी बारंबार जय हो
इस प्रकार से ललितेश्वरी का स्तवन कर रहे थे। सभी कदम कदम पर हर्ष से युक्त और मत से उन्मत्त हो रहे थे तथा नृत्य कर रहे थे। सप्तऋषिगण, जिनमें वशिष्ठ आदि महामुनिगण थे, वे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के मंत्रों से जय श्री का वर्णन कर रहे थे। जिस तरह से हवि से महावहिन की शिखा अत्यंत पाविनी होती है, वैसे ही ये सभी उत्तम ऋषिगण महान आशीर्वाद से वर्धन कर रहे थे। उनके द्वारा इस प्रकार से स्तवन की गई ललिता उस उत्तम रथ में विराजमान हो रही थी। वह देवी परम उद्दंड सैनिकों के साथ भंडासुर पर विजय प्राप्त करने को रवाना हुई थी। भंडासुर अहंकार वर्णन। श्री ललिता देवी की यात्रा के निगम के घोष का श्रवण करके भंडासुर के पुर में निवास करने वाले बड़े भारी क्षोभ को प्राप्त हो गए थे। जहाँ पर दुराश और दुष्ट मति वाले भंड का नगर है, वह महेंद्र पर्वत के जपांत में और महार्णव के तट पर है। वह तो शून्य के नाम से ही तीनों भुवनों में विख्यात है। वहाँ पर विशंगाग्रज दैत्य का सदा ही आवास हुआ था। 100 योजन के विस्तार वाले उसके उसी पुर में वित्रेसुर सुर सभी श्रीदेवी के आगम के संभ्रव से 100 योजन विस्तीर्ण वह संपूर्ण असुरों का बार बार उत्पातों से समुत्पन्न धूमों से आवृत के ही समान हो गया था। अकाल में ही उस दैत्य के नगर में भित्तियां निर्मित हो गई थी। गगन स्थल से घूर्णमान महोल्का गिरा करते थे। उत्पातों का सबसे प्रथम होने वाला भूकंप हुआ था। वहां पर उस शून्य पतन में संपूर्ण भूमि ज्वलित हो गई थी। उस दैत्य के पुर में निवास करने वाले लोग अकाल में ही हृदय के कंप से संयत हो गए थे। ध्वजाओं के आगे रहने वाले कंक, घृद्र, वक और पक्षी आदित्य मंडल में देख देख कर बड़े ऊंचे स्वर से क्रंदन करने लगे थे। वहां पर बहुत से गण थे जो नेत्रों के द्वारा दिखलाई नहीं दिए गए थे। बार बार आकाशवाणियों के द्वारा बोलते थे और सभी और दिशाओं में केतु बहुत ही मलिन दिखलाई दे रहे थे। वे सब धुमायमान हो रहे थे और दैत्यों तथा राक्षसों के हृदयों में बड़ी भारी क्षोभ को उत्पन्न करने वाले थे। और असमय में ही दैत्यों की स्त्रियों के भूषण और मालाएं भ्रष्ट होकर गिर रहे थे। हाहा ध्वनि करके अश्रुपात करती हुई रुदन की ध्वनि में सब रो रही थी। वहां पर दर्पण, वर्म, ध्वजा, खंग और संपदाएं एवं मणि तथा वस्त्रों में बार बार मलिनता हो गई थी। सौधों में, चंद्रशालाओं में और सभी और केली करने के ग्रहों में महान भीषण घोष सुनाई दिया करता था। अट्ठालिकाओं में, घोष्ठों में, विपणों में और सभा भवनों में, चतुष्किकाओं में, अलिंदों में, प्रग्रीवों में और वलों में सर्वत्र महान अशुभ एवं कठोर में, नंद्यावृतों में, घरों में, विछंदकों में और अवरोधन पालियों में सर्वत्र विक्षोभ हो रहा था। स्वस्तिकों में और समस्त गर्भागारपुरों में, गोपुरों में, कपाटों में और बल्बियों की सीमाओं में, बातायनों में, कक्षाओं में और खलों में सभी जगह दैत्यों के नगर में निवासी जनों के मंडलों के द्वारा भूतों द्वारा कहे हुए परम कठोर महान घोष सुनाई दे रहे थे। शिथिलीभूत होते हुए घोरपूर्ण और भयानक हो गए थे तथा कटु आलाप वाले करटों के द्वारा दिवाकर देखा गया था। अरावियों में करोटियों की कोटियां भूमि में गिर गई थी। वेदियों के मध्य में शोणित मिश्रित जल की बिंदुएं गिर रही थी और केशोधिक सभी और धूम से धूसिर होकर गिर गए थे। भूमि में होने वाले, अंतरिक्ष में और दिवलोक में होने वाले उत्पातों के समुदायों को देखकर सभी नगर के निवासी जन अत्यधिक भयभीत हो गए थे। इन सभी ने परम प्रसिद्ध ओज वाले भंडासुर से इस दृश्यमान भीषणता के विषय में निवेदन किया था और वह भंडासुर को इन परम प्रचंड उत्पातों के समुदायों से भी धीरज का भ्रंश नहीं हुआ था और वह मंत्र स्थान को संप्राप्त हो गया था। वहां पर मेरु पर्वत के समान वपु वाले तथा बहुत से रत्नों से चित्रित अति उत्तम सिंहासन पर दैत्येंद्र संस्थित हो गया था। वह दानवेश्वर स्फुरित मुकुटों में लगे हुए रत्नों की किरणों से सब दिशाओं को दीपित करता हुआ वहां पर संवस्थित हुआ था। उस समय में उसके 2 अनुजों के द्वारा वह सेवित हुआ था। वह आस्थान मंडप महान था तथा 1 योजन के विस्तार से युक्त था। वहां पर एक बहुत ही ऊंचा सिंहासन था जिस पर यह दानवेंद्र विराजमान हुआ था। विशुक्र और विशंग
ये दोनों इसके छोटे भाई बड़े ही अधिक बल और पराक्रम वाले थे और ये दोनों तीनों लोगों के लिए कंडक के ही समान भुजदंड वाले तथा भयंकर थे। ये दोनों ही अपने बड़े भाई की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया करते थे और उन्होंने त्रैलोक्य के विजय करने में महान यश प्राप्त किया था। उन्होंने अपने सिर को झुकाकर उसकी पाद पीठिका को प्रणाम किया था और अपने दोनों करों को जोड़कर ये भूमि में बैठ गए थे। इसके अनंतर जब वह सुरों का महान शत्रु उस आस्थान मंडप में संवस्थित हो गया था, तो उसका दर्शन करने के लिए उस समय में समस्त सामंत दैत्यों के साथ वहां पर समुपस्थित हो गए थे। उन एक एक की इतनी अधिक सेना थी जिसकी कोई गणना नहीं है। उनने सबने अपने अपने नाम का उच्चारण करके उस भंडकेश्वर के लिए प्रणिपात किया था। उस दैत्येश्वर ने अत्यंत धैर्य युक्त नेत्रों से उन समस्त असुरों का समादर करते हुए कुछ क्षण तक वह शांत रहा था। फिर अग्रज दानेश्वरों से विशुक्र बोला था। उस समय में उसका स्वर मध्यमान सिंधु के समान था। हे देव, आपकी भुजाओं से जिनका बल और विक्रम विध्वस्त हो गया है, वे पापी, पामर आचरण वाले, दुष्ट आत्मा, अधम, सुरगण, विषाद युक्त होकर अन्य कहीं पर भी शरण को प्राप्त नहीं हुए थे तथा जलती हुई ज्वालाओं से समाकुल वहिन में गिरकर विनाश को प्राप्त हो गए थे। उस देव से समुत्पन्न कोई स्त्री है जो अपने बल के अत्यधिक गर्व वाली है। वासव आदि समस्त देवगण स्वयं ही उसकी शरण में गए हैं। उन्हीं के द्वारा जिनको परम प्रबल उत्साह हो रहा है, उनके पराक्रम को प्रोत्साहन दिया है। उसके साथ बहुत सी स्त्रियों के परिवार भी विद्यमान है और वे सब अनेक प्रकार के आयुधों से भूषित हैं। वे सब हम लोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए आ रही हैं। हाँ, बड़े ही कष्ट का विषय है। यह क्या विधाता का चेष्टित है। यदि यह अबलाओं का समुदाय हमको जीत लेगा तो फिर पत्तों के भंग से पाषाण का ही विदारण हो जाएगा। इस हेतु पर विचार किया जाता है तो परिहास सा ही होता है। क्या यह विडंबना मात्र नहीं है और क्या यह लज्जा उत्पन्न करने वाली बात नहीं है जो हमारे सैनिकों की सेना से भी भय को प्राप्त होते हैं। वे शक्र आदि देवगण कातरता को प्राप्त हुए हैं। हमारी सेना की आयुध शक्ति से ब्रह्मादिक भी निर्विण्ण विग्रह वाले होते हैं। विष्णु के विषय में तो कहा ही क्या जाए, साक्षात महेश्वर भी भयभीत हैं। अन्यों की तो बात ही क्या है, सब दिक्पाल भी भाग गए हैं। हमारे परमाधिक तीक्ष्ण बाणों से जो अदृश्य है और अंग में गिरने वाले हैं, सभी जगह वर्मों को भेदने वाले हैं, ऐसे सब देवों को दुर्मत कर दिया है। हम ऐसे हैं जिनके भुजों में महापराक्रम की ऊष्मा है। उनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए इस समय में कोई स्त्री अभिधावन कर रही है। यद्यपि वह स्त्री है तो भी उसका अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। जो आत्मज्ञानी हैं, उनके द्वारा छोटा भी शत्रु जीतने की इच्छा वालों के द्वारा कभी भी अपमानित नहीं होना चाहिए। इसलिए उसके उत्सारण के वास्ते किंकर अवश्य ही भेज देने चाहिए कि वे उस मदोता उद्दता स्त्री के शिर के केशों को पकड़कर उसे यहाँ ले आवे। हे देव, आपके यहाँ अंदर अवरोध में रहने वाली जो हरिण के समान नेत्रों वाली सुंदरियां हैं, उनकी दासी बनकर बहुत समय तक वह दुष्टा स्त्री उनकी सेवा किया करेगी। हमारे एक एक योद्धा से ही परिपंथी की सेनाओं में त्रैलोक्य विशेष रूप से त्रस्त होकर संपूर्ण चराचर शंकित होता है। हे दानव, अन्य तो आपका चित्त ही प्रमाण है। ऐसा निवेदन करके उस भंडासुर का क्रोध और अधिक बढ़ा दिया था। महान सत्व वाला जो विशंग, वह विचक्षण और विचारों का ज्ञाता था, वह अपने बड़े भाई से यह बोला था कि जो उद्वत दैत्य था, हे देव, आप तो स्वयं शत्रुओं के दमन करने वाले हैं। आप स्वयं ही सब कार्य को जानते हैं। आपको किसी को भी कुछ नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आप नीति के मार्ग में रहा करते हैं। जो कुछ भी करना है वह सब विचार करके ही करना चाहिए, क्योंकि भली भांति विचार का करना ही परम गति है। बिना भली भांति से विचार के जो भी कुछ किया जाता है वह मूल के सहित ही संपूर्ण विनष्ट हो जाया करता है। शत्रु के कटक में दूत प्रयत्न पूर्वक भेजने चाहिए। अपने विजय की सिद्धि की इच्छा रखने वालों को चाहिए कि शत्रु के बल और अबल का पहले ज्ञान प्राप्त कर ले, जो दूतों के द्वारा ही देखने वाला है।
जिसकी प्रतिज्ञा सुदृढ़ है, जो सदा ही शंकित मन वाला है, जो अशंकित आकार वाला है, जो अपने मंत्रियों में गुप्त मंत्रणा वाला होता है। ये 6 उपाय हैं। इनका प्रयोग करने वाला, जो सदा अभय रहित पद पर स्थित रहता है, वही राजा विजय का लाभ प्राप्त किया करता है। जो जालम होता है उसका शीघ्र विनाश हो जाया करता है। कोई भी कार्य का आरंभ बिना आगा पीछा सोचे ही कर दिया जाया करता है तो वह विनाश करने वाला ही हुआ करता है। जिसका भली भांति विचार करके पीछे जो कर्म किया गया है वह विशेष रूप से जय देने वाला ही हुआ करता है। यह तिर्यक है, यह नारी है अथवा यह क्षुद्रा है, इन बातों से भी राजाओं को कभी भी वैरियों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शक्ति तो ऐसी विलक्षण है कि वह सभी जगह हो सकती है। देखिए, ऐतिहासिक घटना विद्यमान है। खंबे से समुत्पन्न नर और तिर्यक का वपु धारण करने वाले समस्त प्राणियों का भूत नरसिंह ने हिरण्यकश्यप जैसा महान बलवान को मार डाला था। प्राचीन समय में भी चंडिका नाम वाली एक नारी ही तो थी जिसने रण में निशुंभ, शुंभ और महिष को मार डाला था। उसी के प्रसंग से उसने बहुत से दैत्यों का विनाश कर दिया था। इसी कारण से मैं यही बतलाता हूँ कि यह समझ करके केवल स्त्री ही तो है, कभी भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। शक्ति ही सर्वत्र विजय की श्री का कारण हुआ करती है। शक्ति के आधार को प्राप्त है उन स्त्री और पुरुषों से हमको भय नहीं है। इस संसार की स्वभाव से ही शक्ति ही सर्व और विभात हुआ करती है। सो उस बुरे आशय वाले की क्या प्रवृत्ति है आपको समझ लेना चाहिए। हे देव, आपको इन सभी बातों पर विचार कर लेना चाहिए कि यह कौन है, किससे यह समुत्पन्न हुई है, इसके आचार क्या हैं, इसका आश्रय क्या है, इसका बल कैसा और कितना है, इसकी सहायता करने वाले कौन कौन हैं। उस विषंग छोटे भाई के द्वारा जब इस रीति से भंडासुर से कहा गया था तो उसने कहा था कि जो महान ओज वाले हैं उनके लिए विचार का करने की क्या आवश्यकता है। हमारी सेना में महान सत्वधारी हैं और सैकड़ों तो अक्षौहिणी सेना के अधिप हैं। वे इतने समर्थ हैं कि जलधि के जल का भी पान कर सकते हैं और स्वर्ग को भी दग्ध कर सकते हैं। अरे पाप समाचार, व्यर्थ ही स्त्रियों के विषय में तू क्या ऐसी शंका कर रहा है। यह सब तो मैंने पहले ही दूतों के द्वारा देख लिया है। इसके आगे कोई ललिता नाम वाली स्त्री समुदित हुई है। यह यथार्थ नाम वाली है, अर्थात जो भी इसके नाम का अर्थ होता है वैसी ही है। पुष्प के समान तो इसका परम कोमल शरीर है, न तो उसमें कोई सत्व है और न वीर्य पराक्रम ही। संग्रामों में ऐसी स्त्री की क्या गति हो सकती है, और वह तो अविचारों का समुदाय ही है, किंतु माया फैलाने में अवश्य ही वह परायणा है। उसके सत्व से ही उसका अपना स्त्रियों का समुदाय अविद्यमान है। उनसे उसने क्या उत्पादन किया है और न इस प्रकार से विशेष चेष्टा ही करती है। अथवा आपके द्वारा कथित न्याय से महान भी उसका बल होवे तो रहे। तीनों लोकों के द्वारा जिसकी महिमा का उल्लंघन नहीं होता है, ऐसा यह भंडासुर किसके द्वारा जीता जा सकता है, अर्थात इसको कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। इस समय में भी देवगण मेरे बाहुबल के समर्दन से मूर्छित किसी समय में भी श्वास लेने में समर्थ नहीं है। उनमें से कुछ तो पाताल के गर्भों में जा छिपे हैं और कुछ समुद्र के जलों में छिपे हुए हैं, कुछ दिशाओं के अंत में कोणों में छिप रहे हैं तथा कुछ कुंजों में जाकर छिपाए हैं जो कि पर्वतों में हैं। ये सभी अपने दारा, पुत्र और श्री का त्याग करके अत्यधिक डरे हुए विलीन हो रहे हैं, जिनके सब अधिकार भ्रष्ट हो गए हैं। एक पशु के समान ही अपना वेश छिपाए सब इधर उधर विचरण कर रहे हैं। इस प्रकार के मेरा जो बाहुओं का पराक्रम है उसको वह नहीं जानती है। कारण यही है कि एक तो वह स्त्री है, दूसरे अभी अभी उत्पन्न हुई है, इसी से वह इतना दर्प करती है। स्त्रियां तो स्वभाव से ही मूढ़ हुआ करती हैं। इनका तो जो भी कुछ साहस होता है वह वृथा ही कल्पित हुआ करता है। ये कार्य और अकार्य में मोहित ही हुआ करती हैं तथा ये विनाश की ओर अनुधावन किया करती हैं। अथवा ऐसा भी हो कि उस स्त्री को आगे करके ये देवगण यदि पीछे से आते हैं तो कोई भी क्यों न होवे, चाहे वे महोरग हो, साध्य हो या दुर्मत सिद्ध भी होवे, ब्रह्मा तथा पद्मनाभ और रुद्र भी क्यों न होवे, या सुराधिप इंद्र भी होवे और दिक्पाल होवे,
उन सबको पीस देने में मैं एक ही परम समर्थ हूँ। मुझे इन सब का कुछ भी भय नहीं है, अथवा मेरी सेनाओं में जो भी सेनानी हैं, वे बड़े रण दुर्मद हैं। वे तो वैरियों को पक्व करकरिका के समान पीस देने की अपेक्षा ही कर रहे हैं। उन सेनानियों के कुछ प्रथित नाम मैं बतलाता हूँ। कुटिलाक्ष, कुरंड, कंटक, कालवाशित, वज्रदंत, वज्रमुख, वज्रलोमा, बलाहक हैं।